going to look at developing a mature mindset of Christ. आज हम देखने जा रहे हैं मसीह की जो परिपक्व मानसिकता है हमारे अंदर बढ़ाना। Please understand this. सुनिए ध्यान से। The mindset of Christ is something that you really need to understand. मसीह की मानसिकता जो ऐसी चीज है जिन्हें जरूरी है हमारे पास होए। In the kingdom of God, परमेश्वर के राज्य में there are many babies. बहुत सारे बच्चे लोग हैं। You know, in the book of 1 John, देखिए अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना की पहली पत्री में, John says, I write to the fathers. ऐसा लिखते हैं कि मैं पितरों को यानी पिता को लिखता हूँ, Then I write to the young people. फिर उसके बाद मैं नौजवान लोगों को लिखता हूँ। And then the Bible also speaks about babies in Christ, babes in Christ. फिर उसके बाद बाइबल जो है मसीह में बच्चों के बारे में बताती है। We need to grow. हमें बढ़ने की जरूरत है। You see, many relationships, many marriages, many business partnerships, many churches are affected because you see the mindset that people carry. और देखिए बहुत सारे शादियों में, बहुत सारे देखिए परिवारों में, देखिए बहुत सारे व्यवसायों में, बहुत सारे सेवकाइयों हम देखते हैं कि उस पर असर गिरता है क्योंकि मानसिकता सही नहीं होती। You may have a big body with big arms, you know. और देखिए आपके पास शायद हो सकता है कि आपका कदकाठी जो है एकदम बड़े, एकदम कोई पहलवान जैसा हो, But your mind is like a baby. लेकिन आपका मन, आपका दिमाग एक बच्चे जैसा होता है। So today we're going to look at developing the mature mindset of Christ. So let's तो go into आज हम that. देखने जा रहे हैं मसीह की जो परिपक्व मानसिकता है अपने अंदर विकसित करते Go हैं। to Habakkuk chapter 2 and verse 4. चलिए निकालेंगे हबक्कuk की पुस्तक में उसका दूसरा अध्याय चौथा वचन। It says, Behold the proud, his soul is not upright in him, but the just shall live by faith. देखिए वचन में लिखा है ऐसा, घमंडी को देखो, उसका मन सीधा नहीं है, मगर धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। But the just shall live by faith. मगर धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। What does it mean to live by faith? और ये विश्वास के द्वारा जीना, इसका मतलब क्या है? Does it mean to just, sit in one place and give up everything? Does it mean that to live by faith you have to do all that? और क्या इसका मतलब यह है कि कहीं एक जगह कोने पे पड़े रहना है, बस सब कुछ छोड़ छाड़ के? क्या इसका मतलब यही है कि विश्वास के द्वारा जीवित रहना? Living by faith goes beyond your daily routines. और विश्वास के द्वारा जीना जो है ये आपके रोजमर्रा के दिनचर्या से आगे जाता है। Routines are good, ये दैनिक दिनचर्या अच्छी but है, living by faith is much more than that. लेकिन विश्वास के द्वारा जीना इससे भी कहीं ज्यादा है। Living by faith goes beyond your denominational affiliations. और देखिए विश्वास के द्वारा जीना जो है यह आपके पंथ की विचारधाराओं के आगे जाता Oh, है। I'm a Methodist, I'm a और मैं Baptist, मेथोडिस्ट हूँ, मैं बैप्टिस्ट हूँ, I'm a Catholic, I'm मैं a कैथलिक हूँ, whatever, मैं जो भी Pentecostal, मैं पेंटिकॉस्टल हूँ, I'm Karuna Sadan. मैं करुणा सदन का हूँ। It's beyond that. ये उसके आगे To live by faith विश्वास के द्वारा जीना is to have a mind and body that is spiritually connected with the Spirit of God. इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा मन और ऐसा शरीर हो जो परमेश्वर के आत्मा से जुड़ा होता है। If you want a breakthrough in your life, you need this message to sink in your spirit. Come अगर on. आप अपनी जिंदगी में कोई आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो जरूरी है कि ये संदेश आपकी आत्मा में समा जाए। A person can go through all of the religious motions, और एक व्यक्ति बहुत सारे चाहे तो बहुत सारे जो भी धार्मिक विचारधारा है उसके सारे कार्यों को कर सकता है। But if the person's mind is not renewed, if the person's mindset is not changed, लेकिन अगर उस व्यक्ति की मानसिकता उस व्यक्ति का मन यानी मानसिक चेतना बदली नहीं है, then he or she has achieved nothing. तो उस व्यक्ति ने, चाहे वो मर्द हो चाहे स्त्री हो, उन्होंने कुछ भी पाया You नहीं can है। be in the best church, आप चाहे तो बड़े बेहतरीन श्रेष्ठ you कलीसिया can के be हिस्सा हो under सकते हैं, a great pastor, किसी बड़े अच्छे महान पासवान के आदमी you में could होते be हुए, singing in the choir. गायन मंडली में होकर गाते हुए But भी, if your mindset is not changed, if your mindset is not matured, then all is in vain. लेकिन अगर आपकी मानसिकता जो है ये बदली नहीं है, अगर आपका मानसिक चेतना अगर परिपक्व नहीं हुआ है तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। To live by faith, we must have a particular mindset, and that mindset, I refer to it as the mindset of Christ. और विश्वास के द्वारा जीने के लिए हमारे पास मानसिकता होनी चाहिए और उस मानसिकता को पासवान जी परिभाषित करते हैं मसीह की मानसिकता के द्वारा। The mindset of Christ believes that all things are possible through Christ, and it not only believes, it knows it that it's going to happen. और देखिए मसीह की मानसिकता ये विश्वास करती है कि सब कुछ मसीह के द्वारा हो सकता है, और सिर्फ विश्वास ही नहीं करता है, वो उसमें कदम भी बढ़ाता है। Please listen सुनिए carefully. ध्यान से। Why is it I'm talking about the mindset of Christ? Why do you need a mature mindset? Please listen to me. और क्यों मसीह की मानसिकता के बारे में, क्यों परिपक्व मानसिकता के बारे में बताया जा रहा है, सुनिए। It's important to have the mindset of Christ. It is because this very thing that will keep you in the storms of life. मसीह की मानसिकता का होना जरूरी है क्योंकि यही वो खास चीज है जो जिंदगी के तूफानों में हमें बनाए रखेगी। You may have a great wife, you may have a great husband who's a good man. संभव है कि हो सकता है कि आपके पास बड़े महान एक पति हो या पत्नी हो, वे अच्छे हैं, And if your mindset is not right, लेकिन अगर आपकी मानसिकता सही नहीं है, you may lose that person. आप उस व्यक्ति को गंवा You बैठेंगे। may have a good job, हो सकता है आपके पास एक अच्छी नौकरी a हो, good family, एक अच्छा परिवार, but because your mindset was not mature, लेकिन क्योंकि आपकी मानसिकता परिपक्व नहीं हुई है, you lose it all. आप सब कुछ गंवा The देंगे। storm comes and
blows it away. तूफान आकर सब कुछ उड़ा ले जाएगा। Today I pray that you will understand what I'm speaking today. आज प्रार्थना करते हैं कि जो बोला जा रहा है वो आप समझ जाएं। Everyone lift your hands and say the mindset of Christ. चलिए सभी लोग अपने हाथ उठाकर कहेंगे मसीह की मानसिकता। You see, problems happen not because people are bad, it's because of the mindset they carry. और देखिए समस्या इस वजह से नहीं होती क्योंकि लोग बुरे हैं, लेकिन इस वजह से क्योंकि उनकी मानसिकता उन्होंने क्या लिए रखा है। What do you mean by mindset, Pastor? It's not just enough to memorize scripture. You know, people memorize so much portions of scripture and that's good. But you see, if you don't believe in what you've memorized, you're just a parrot. और देखिए वचन को मुंह ज़बानी याद करना इसमें कोई खराबी नहीं है। देखिए बहुत सारे लोग देखिए बहुत सारे वचनों को मुंह ज़बानी याद करते रहते हैं, लेकिन अगर आप उसे विश्वास नहीं करेंगे तो ये तो एक तोते के जैसा बोलना ही होगा। Are you listening right now? आप समझ रहे हैं? Somebody said like this. किसी ने ऐसे कहा। He says, we are not human doings, we are human beings. और देखिए हम मनुष्य करने वाले नहीं, लेकिन हम मनुष्य हैं वास्तविकता में। Everyone say, I'm not a human doing. सभी लोग कहें इंसान करने वाला नहीं, I'm a human being. मैं एक इंसान व्यक्ति हूं। So you see, God is interested in not only, you becoming. Everyone say, I am becoming. तो परमेश्वर दिलचस्पी लेता है, देखिए हमें बनना है, बनते हैं। This becoming is called to develop the mature mindset of Christ. देखिए ये बनना ही जो होता है मसीह की परिपक्व मानसिकता को अपने अंदर विकसित करना। The first thing, पहली चीज, how do you adopt the mind of Christ? How do you develop the mature mind of Christ? Listen to this. और कैसे आप मसीह की मानसिकता को अपना लेते हैं, कैसे मसीह की मानसिकता को अपने अंदर विकसित करते हैं, सुनिए। The first thing, पहली चीज, write this down लिख and लीजिए। never forget it all through your life. और कभी अपनी जिंदगी भर इसे भूलना नहीं। Begin to see yourself the way God sees you. जिस तरह से परमेश्वर आपको देखता है वैसे ही आप अपने आप को देखना शुरू करें। There was a boy, एक लड़का था, and I knew this because their family came to me, और उससे जानते हैं क्योंकि उनका परिवार इनके पास आए थे, and he went to collect his SSC results. और वो गए थे अपने एसएससी का जो रिजल्ट आता है उसे लेने के And लिए। when he got his results, और जब उन्हें उसका रिजल्ट मिला he had flunked in his SSC, और अपने एसएससी की परीक्षा में वो लड़का जो था पूरी तरह से फेल हो गया था and he ran away from home. और घर से भाग गया था। And the parents are waiting. और माता पिता इंतजार में This थे guy did not turn up the whole evening, the whole night. और पूरी शाम पूरी रात वो आया नहीं। They gave a police complaint. यहाँ तक कि जाकर उन्होंने पुलिस कंप्लेंट किया। Young guy, 14 years old. और बताना चाहते हैं एक नौजवान सा एकदम 14 साल का लड़का। They even called me up. और माता पिता रोने लगे, यहाँ तक कि उन्होंने इन्हें कॉल भी किया। And our team was praying for this boy. और हमारा टीम उस लड़के के लिए प्रार्थना करने लगा। After a day, दिन के बाद this guy comes home. वो लड़का आता है घर में। This guy has tried to commit suicide also. और इस लड़के ने खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी। He came back. I was there. और जब वो लौट आया तब पासवान जी वहां थे। The mother went and hugged him. माँ ने जाकर बच्चे को गले लगा लिया। She kissed him so many times. बहुत बार वो हर जगह चूमने लग The गई। father was a tough man. लेकिन पिता जो थे एक सख्त व्यक्ति थे। Even he broke down. वो भी देखिए इस बात को देखकर एकदम उनका दिल भर आया। Finally, आखिर में the boy started talking. वो लड़का बात करने He लगा। had marks on his hands. उसके हाथों पे ऐसे निशान थे। And he said he tried to commit suicide, और and for some उसने- strange reason, उसने बताया कि वो खुदकुशी करने गया था, लेकिन कुछ he अजीब could कारण not से go through with it. वो उसे अंजाम नहीं दे And सका। we knew why, because we were praying. और हम जानते हैं क्यों, क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे थे। Now wait. अब सुनिए। And the father asked, why did you do it? और पिताजी ने उससे पूछा तुमने ये क्यों किया? He says, because I failed. और उसने बताया क्योंकि मैं फेल हो गया। You know what the father said? अब जानते हैं पिताजी ने क्या कहा? So what, you failed? अगर तुम फेल हो गए तो क्या हुआ? You are my son. तुम मेरे बेटे हो। I know you can do it. मैं जानता तुम कर सकते हो। When he said that, जब उन्होंने ऐसा कहा, tears came to my eyes. पासवान जी की आंखों में आंसू भर And आए। I said, इन्होंने कहा, look at how that boy sees himself. देखो कि कैसे वो बेटा अपने आप को देखता है, And look at how the father sees the boy. और फिर देखो कि कैसे पिता अपने लड़के अपने बेटे को देख रहा The है। boy sees himself as a failure. वो लड़का अपने आप को एक नाकाम देखता है, But the father sees him as a son. Hallelujah. लेकिन उसका पिता जो है उसे अपने बेटे के रूप में देख रहा You है। see, आप this is देखते the हैं? mindset you need to carry yourself. देखिए ये वो मानसिकता है जो आपको अपने अंदर लिए If रखता you है। read the Old अगर Testament, आप पुराने नियम में पढ़ेंगे, there was a man called Gideon. वहां पर एक व्यक्ति हुआ करता था गिदोन। He was so fearful. वो बहुत ही भयभीत डरने वाला व्यक्ति। You see, I live in the city, but my parents, they were farmers. They used to thresh the wheat in the field. So you take the wheat, thresh it in the field. Nobody takes it in the house. और देखिए गेहूं को लेकर जो है खेत में वहीं पर झाड़ा जाता है, कोई भी उसे घर में नहीं लेके जाता है। But Gideon, out लेकिन हम of देखते fear, हैं गिदोन डर के मारे he was doing it quietly in the house. वो चुपचाप अकेले में घर में इस काम को अंजाम दे रहा था। He saw himself as a fearful man. अपने आप को उसने कायर भयभीत व्यक्ति के रूप में देखा। Many people, देखिए बहुत सारे ऐसा डरने लगते हैं, what will happen to me? क्या होगा मेरे साथ? If I go out, something will catch me. अगर मैं बाहर जाऊं कुछ तो मुझे पकड़ लेगा। Hello? सुनिए, It can catch you in the house also, man. वो चाहे तो आपके घर में भी आपको पकड़ सकता Are है। you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? But when God gave him a visit, लेकिन देखते हैं परमेश्वर आकर उससे मुलाकात you किया। know how God saw him? आप जानते हैं परमेश्वर कैसे उसे He देखा? says, a mighty man of God, Gideon. परमेश्वर ने उससे कहा कि हे शूरवीर सुरमा गिदोन। And maybe Gideon was looking where, who? और शायद गिदोन देखने लग गया, कहाँ कौन?
And God says, you. और परमेश्वर से कहता है तुम Look at yourself. Put your hand on your अपने chest and सीने say, पर हाथ रखे और कहे I am a child of God. मैं परमेश्वर की संतान हूँ. If you're a girl, say, I'm a daughter of God. If you're a man, say, I'm a son of God. अगर आप देखिए Yes. लड़की है तो कहे मैं परमेश्वर की बेटी हूँ. अगर एक आदमी है आप तो कहे मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, बेटा हूँ. See the way God sees you. उस तरीके से देखे जैसे परमेश्वर आपको देखता है. When life hits you hard, देखिए जब जीवन आपके ऊपर बड़ा आघात पहुंचाता है, your mindset changes. आपकी मानसिकता बदल जाती You है. begin to see yourself as a victim. You begin to see yourself as a failure. You begin to see yourself as rejected. You begin to see yourself as nobody wants me. आप Hello. अपने आप को एक शिकार के रूप में, एक पीड़ित व्यक्ति के रूप में, एक Yes. नाकाम व्यक्ति के रूप में देखते हैं, एक बेकार व्यक्ति की कोई उसे चाहता नहीं, ऐसा आप अपने आप को देखते हैं. You know, I was talking to a woman. एक महिला से पास बात कर रहे I थे. said, इन्होंने उससे कहा, sister, who are you? इन्होंने उससे पूछा बहन आप कौन है. Instead of telling me her name, she said, I'm a divorcee. और देखिए अपना नाम बताने के बजाय Yes. वो बताने लगी कि मैं तलाकशुदा औरत हूँ. I said, I didn't ask what happened to you. I asked you your name. Somebody shout amen. इन्होंने उनसे कहा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, मैंने वो नहीं पूछा, मैंने ये पूछा तुम्हारा नाम क्या है. You see, आप देखते हैं life hits you hard. और जीवन आप पर कठिन आघात पहुंचाता है. You begin to call yourself by what happened to you. और फिर उसके बाद जो आपके Yes. साथ घटा है उसी के जरिए आप अपने आप को नाम देते हैं. Who are you? तुम कौन हो? Bankrupt. मैं दिवालिया कंगाल व्यक्ति. You're not कंगाल, man. आप कंगाल नहीं है. आज कंगाल, कल यीशु मसीह आपको आशीष देगा. Hallelujah. Yes. Don't call yourself by your circumstances. अपने हालातों के मुताबिक अपने आप को नाम मत दीजिए. That's what you see yourself. ऐसा ही आप अपने आप को देखते हैं. But God calls you लेकिन परमेश्वर आपको बुलाता है. not a victim. He calls you a victor. Hallelujah. वो आपको पीड़ित शिकार के नाम से नहीं, वो आपको विजय के रूप में Today बुलाता you है. may be down. आज आप भले नीचे होंगे, But tomorrow, mark my words as I pray over you, God will lift you up. लेकिन देख Hallelujah. लेना जैसे आप पर प्रार्थना की जाए Yes. परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा. I came to tell somebody this. किसी को बताने आए हैं ये. God calls you more than a conqueror. परमेश्वर आपको जैव से बढ़कर बुलाता है. Your report must be barren, but tomorrow you'll be a mother. Hallelujah. आज Hey, आपका come रिपोर्ट on. भले आपको एकदम निसंतान औरत बताता है, लेकिन कल आप बच्चों की मां बनेगी. Today you're saying that I am single, but tomorrow you'll be mingled. Hallelujah. भले आज आप अपने आप को अविवाहित कहती हो, लेकिन कल आप विवाहित होंगी. Are you listening right आप सुन रहे हैं इस now? वक्त? I speak to you, I decree and declare on the authority of God's word. परमेश्वर के वचन के अधिकार के द्वारा आप पर ऐलान करते हुए बोलते हैं. Say it, everyone. सभी लोग कहें See yourself. अपने आप को देखें How God sees you. कैसा परमेश्वर आपको देखता I'm है. telling you. कहते हैं आपसे एक बार दो बार हो गया, ठीक है, उठ जा, आगे बढ़. Don't stay there. वहीं पे मत रहें. And when loved ones say that और जब प्रियजन लोग ऐसा कहते to their हैं children, अपने बच्चों से, tell your children you can do it. अपने बच्चों से कहिएगा आप कर सकते Tell हैं. your तुम कर children सकते हो. you're the best. अपने बच्चों को बोले तुम श्रेष्ठ हो. Come on, somebody. कहें कोई तो. And your children, when it comes from the parents, the children will say, my father thinks I'm the best. I don't care what the world says. Somebody say, I और received बच्चे this. जब आएंगे वो कहते हैं मेरे Yes. पिताजी मुझे कहते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है. Hello. हमारे बच्चे हमारे लिए बेस्ट ही है. Don't compare your children with other children. अपने बच्चों की तुलना दूसरों के बच्चों से मत करें. They are different. वे अलग हैं. I'm telling you, God knows what to give. परमेश्वर जानता Your है क्या देना children will चाहिए. be a blessing. आपके बच्चे आशीष बनेंगे. Please listen to me. आप So देखिए, सुनिए begin यहाँ से. to see yourself as how God sees. I'm telling you, this is the first thing to renew your mindset. अपने आप को उस तरह से देखना शुरू करें जैसा परमेश्वर आपको देखता है. देखिए If you- पहली चीज है आपके मानसिकता को बदलने के लिए. How many of you listening right now? किधर सुन Go रहे हैं इस with me to Luke 15. चलिए निकाले लूका का 15वां अध्याय. Now the prodigal son, you know he messed up. और देखिए उड़ाऊ पुत्र, आप जानते हैं उसको, उसने पूरी गड़बड़ी कर दी He थी took his father's property, messed around, fooled around and came back, you know. और अपने पिता की संपत्ति लेकर वो गया, सब कुछ उड़ा कर वापस लौट आया. Now watch this. अब गौर He करें, comes to his father. अपने पिता के पास वो आता है Now look at how he's talking. और देखिए कैसे वो बात कर रहा है. He says, Father, वो कहता है पिताजी I've sinned against heaven मैंने स्वर्ग के विरोध में पाप किया and है in your sight. और तेरी दृष्टि में भी. I am no longer worthy to be called your son. He says, call me your servant. अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं, अब मुझे एक दास नाम से बुलाओ. Just because he did something wrong, क्योंकि बस उसने कुछ गलत कर दिया था, he's calling himself servant. अपने आप को वो दास नाम से कह रहा But है. you know what the father says? लेकिन आप जानते हैं पिता क्या कहता है? He's saying, son, पिता कहता है बेटे you are my son. तुम मेरे बेटे हो, You will always be my son. तुम हमेशा मेरे बेटे रहोगे. Somebody shout कोई hallelujah. चिल्लाए हालेलुया. You are my daughter. तुम मेरी बेटी You हो, will always be my तुम daughter. मेरी बेटी हमेशा You रहोगी. come back to me. That's important. तुम मेरे पास लौटा, ये मायने रखता See है. how the father sees you. देखिए कैसे पिता देखता है. He doesn't condemn you. वो आपकी निंदा नहीं करता. Saying, तू ना बेशरम लड़की है, तू बहुत लफड़े की है, तो ऐसा किया वैसा किया, you know, तूने मेरा, no sir. नहीं I जनाब. want to encourage you. आपका हौसला बढ़ाना चाहते हैं. See yourself अपने आप को देखें as the father sees you. जैसा पिता आपको देखता है. See yourself as God sees you. अपने आप को देखें जैसा परमेश्वर आपको It देखता will है. change your walk. ये आपकी चाल It बदल will देगी. change your talk. Hey? ये आपकी बोलचाल बदल It देगी. will change your prayers. ये आपकी प्रार्थनाएं बदल देंगी. You know, many people, you know how they pray? देखिए बहुत सारे कैसे प्रार्थना करते हैं. Even their prayers are like a victim.
उनकी प्रार्थना भी पीड़ित व्यक्ति के रूप में होती है। Oh God, हे परमेश्वर, where are you? कहाँ है तू? Don't leave me. मुझे मत छोड़ो। God says, I'll never leave you. परमेश्वर कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। Hello, I'm saying this. सुनिए, Have you seen how a son talks to the father? आपने कभी देखा है कैसे बेटा अपने पिता से बात I करता है? don't know about you, आपके बारे में पता नहीं, but I've seen my son. लेकिन पासवान जी ने अपने बेटे को देखा है। Hey, mommy, give na mama. ए माँ दे दो ना मुझे। And my daughter, कि बेटी forget it. भूल जाओ उसके बारे She knows how to negotiate. में। वो जानती है कि कैसे सौदा करना हो। Dada, you're giving or no? That's how children talk. ऐसे ही तो बच्चे लोग बात करते हैं। You know why they talk like आप that? जानते हैं कैसी बातें क्यों Because करते they हैं? know who they are. क्योंकि वो जानते हैं कि वो कौन है। He says, this is my mother I'm talking to, this is my father I'm talking और वे to. कहते हैं कि मैं ये मेरी माँ जिससे मैं बात कर रही हूँ, ये मेरे पिता है जिससे मैं बात And कर रही fathers love it. हूँ। और पिता इसे पसंद करते हैं। Children, parents love it. और माता पिता इस बात को पसंद करते हैं। Your father loves it. आपका पिता इसे When पसंद you करता है। know, जब when आप you जानते see yourself, how Christ sees you, how God sees you, your prayers will change. You will come with boldness. You will come before the devil, not shaking. You know your identity. You know that you are a son. You said, devil, get lost out of my life in Jesus' name. Lift your hand and shout amen, somebody. जब आप अपने आप को जान Yes. जाते हैं कि कैसे पिता आपको देखता है, कैसे मसीह आपको देखता है, Come on. तब आपकी प्रार्थनाएं देखिए बिल्कुल बदल जाएंगे। आप अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, शैतान से कहें, शैतान निकल जा मेरी जगह से। Now today, और आज know this, how God sees you. जान लीजिए कैसे परमेश्वर आपको देखता है। Today, lift your hand आज अपने हाथ उठाएं and say, in the name of और Jesus, कहें यीशु के नाम में I command every evil against me and my family, move out in Jesus' मैं name. आज हर एक शैतानी चीज को Yes. मेरे परिवार के खिलाफ निकल जाए यीशु के नाम I में। thank you, Father, धन्यवाद पिता that your will for my life is to prosper. Your will for my life is to be a blessing to many people. And so shall it be in Jesus' name. कि आपकी मर्जी Come on. मेरे लिए समृद्धि की है, Yes. आशीष पाने की है और ऐसा ही हो यीशु के नाम में। Tonight before sleeping, bless your children now. आज की रात सोने से पहले अपने बच्चों पर आशीष बोलिएगा। I tell you कहते हैं आपसे that such authority and blessing will come on your children और ऐसी बड़ा अधिकार और आशीष आपके बच्चों पर आ जाएगा because you are seeing yourself. Your prayers will change. क्योंकि आप अपने आप को वैसा देख रहे हैं, It आपकी will not प्रार्थनाएं बदल be जाएंगी। arrogant. It will be powerful. ये आक्रामक तौर पे नहीं होगी लेकिन सामर्थ्य से भरी होगी। The son doesn't talk to the mother out of arrogance. He knows his mama. He'll butter her and all that. You know how children know to आप butter जानते their हैं mother. कैसे बच्चे जो है Oh my अपने माँ goodness. को कैसे Ask me how I buttered my mother. इनसे पूछे कैसे इन्होंने किया। Mother may not give in front of the father, you know, when the father is going to take. देखिए Go. पिताजी के सामने माँ नहीं देंगे लेकिन जब पिताजी की नजर हटती है तो दे देंगे। So the first thing, तो पहली चीज see yourself how God sees you. अपने आप को वैसा देखे जैसा परमेश्वर आपको देखता है। You see, आप देखते हैं। otherwise it will have a victim mindset. नहीं तो क्या होगा, आपके पास शिकार और पीड़ित की मानसिकता होगी। Always you're going with your face like some owl. हमेशा आप जैसा अपना चेहरा एकदम किसी उल्लू के जैसा बना के जाएंगे। Fear will produce fear tomorrow. डर जो है कल भी डर उत्पन्न करेगा Worry today will produce worry tomorrow. और आज की चिंता आपके लिए कल भी चिंता उत्पन्न करेगी। Feeling like a victim today will give you a victimized mindset. Always you'll carry the mindset of a victim. Today you're not victim, you are a victor. Lift your hand, say I receive it. और शिकार की मानसिकता, Yes, शिकार yes. का महसूस करण जो है Second आपको one. हमेशा बस शिकार और पीड़ित की ही फसल आपको देता रहेगा। They did this to me. उन्होंने ऐसा You किया know मेरे why I साथ। am like that? आप जानते क्यों मैं ऐसा Because हूं? he said like क्योंकि उसने ऐसा कहा, that. They did like that. उन्होंने ऐसा किया। No, they can't do anything to you. वो कुछ नहीं कर सकते आपके Great साथ। is your God, he's on your side. आपका Hallelujah. परमेश्वर महान है, वो आपके पक्ष में है। And the second thing to develop a बात। mature mindset दूसरी बात अपने परिपक्व मानसिकता बनाने के is लिए to feed yourself with truth. वो ये है अपने आप को सत्य का आहार देते रहें। In an age of creams and outward embellishments, और देखिए आज not के इस against दौर में जहाँ पे क्रीम और मलहम बाहर दिखने के लिए लगाया जाता है, real nutritionists will tell you that it is not only what you put outside, it is also what you eat, your nutrition. Come on, can I have a good जो amen आपके there? जो न्यूट्रिशन Yes. देने वाले जो वो बताएंगे कि इसे बाहर से लगाना ही मायने नहीं रखता, लेकिन आप अंदर क्या डालते हैं वो भी मायने रखता So in the same way, you need to feed your mind with truth. है। उसी तरीके से आपको अपने मन को सत्य का आहार देना है। Many times we are only concerned about removing things from our lives. और देखिए बहुत बार हम सिर्फ फिक्रमंद होते हैं चीजों को हमारी जिंदगी से निकालने Lord, के लिए। remove anger from my life. प्रभु गुस्से को मेरी जिंदगी से निकाल Remove unforgiveness from my और life. क्षमा को मेरी जिंदगी से निकाल And etc. etc. और इत्यादि इत्यादि। But not only removing, सिर्फ निकालना ही काफी the नहीं। world tells you, empty your mind. देखिए दुनिया आपसे कहती है Empty your अपने मन mind. अपने दिमाग को खाली करो। But do you know what is Christian meditation? Check लेकिन out आप the जानते ebook हैं- which I've written on the Noah app. Okay? मसीहत मनन चिंतन क्या होता है, ई बुक्स में पता लगा Is to लीजिएगा। fill your mind with the word of God. ये होता है कि अपने मन को परमेश्वर के वचन से भर लो। Said everyone. सभी लोग कहें, Jesus said, you shall know the truth and the truth shall set you free. Say yes. यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। So fill your mind with the truth of God's word. तो अपने मन को परमेश्वर के वचन से भरते रहो। Every day in the morning, हर दिन सुबह begin your day with the word. अपने दिन की शुरुआत करें वचन के साथ Don't just hurry it, you know. और बस जल्दबाजी ना करते रहें, Just let it soak inside. लेकिन होने दीजिए आपके अंदर समाता रहे। You know how many of you go to a buffet and you're like, jaldi kha, jaldi kha, और jaldi kha. आप ऐसे कितने लोग बुफे के लिए जाते हैं और आप बस जल्दी करो जल्दी बोले करो। ज़्यादा खाना है, ज़्यादा खाना है.
जल्दी खा, जल्दी खा। जल्दी खा। बोले रुक जा, अभी पानी पूरी मुंह में डाली है, उसको रोल होने दो पहला। कम ऑन, वो वाओ, और एक दे भाई। You like that food? आपको देखिए खाना पीना बहुत पसंद आता है। Now, please don't blame me if you're salivating, okay? अगर आपके मुंह में पानी आ When you put that देखिए, piece of food in your mouth, देखिए जब वो खाने की वो चीज को आप अपने मुंह में रखते you हैं, roll it. आप उसे चबाते हैं। Come on, help me. You roll it and you taste it and you say, wow, this place is good, man. So in the same way, उसी तरीके से with the word of God, परमेश्वर के वचन के साथ just enjoy the word. आपको उसका लुत्फ उठाना Believe me. चाहिए। And when you do that, और जब आप ये करते हैं, it will get imprinted in your spirit. या आपकी आत्मा पर छप जाएगा। And I'll tell you, और कहते हैं आपसे, you will carry it wherever you go. और जहाँ कहीं आप जाते हैं उसे आप लिए चलेंगे। This is how you do it. Lift your hands right now. अपने हाथों को उठाएं इस वक्त। Lift your hands and worship Him चलो now. अपने हाथ उठाकर उसकी आराधना करेंगे इस वक्त। एक ऐसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया। Thank you, Lord. तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। Everybody sing it now. सभी लोग गाएं पीछे अभी। नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। Lift your hands and worship Him. Lift your चलिए hands अपने and हाथ उसकी worship Him. आराधना करेंगे इस वक्त। Call His name right now. उसके नाम को पुकारें इस Open your वक्त। mouth and say, Jesus, अपना मुंह खोल के कहें, यीशु, you are my God. तू ही मेरा परमेश्वर है। I'm your son, I'm your daughter. I thank you for your blood, Jesus. मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी, धन्यवाद है तेरे लहू के लिए यीशु। Call His name चलिए right उसके नाम को now. पुकारेंगे, पुकारेंगे उसके नाम को। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Open your mouth, everybody at home, and say, Jesus. घर में सभी लोग अपना मुंह खोल के कहें, यीशु, Pour out your spirit upon my life right तेरी आत्मा मेरी now. स्थिति पर उंडेल दे इस That वक्त। fear is leaving you. और डर निकल रहा है आपसे That से। darkness is leaving you. वो अंधकार आपको छोड़ के जा That रहा है। failure is leaving you. वो नाकामी आपको छोड़ के जा That रही है। poverty is leaving you. वो गरीबी आपको छोड़ के जा That रही है। sickness is leaving वो you. बीमारी आपको छोड़ के जा Call रही His है। name, call His name. चलिए इसके नाम को पुकारें, पुकारें। Hallelujah. Hey, hallelujah. मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा। Thank you, Lord. डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। Lift your hands and say, चलिए हाथ उठाकर शैतान गाएंगे। को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। Sing it. पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। Lift your hand. कहना ही क्या है, अपने हाथ उठाएं इस वक्त।
is for you, who can be against you? अगर परमेश्वर आपके पक्ष में, कौन आपके खिलाफ में Say, खड़ा रह Lord सकेगा? is for me. कहे परमेश्वर मेरे पक्ष में I है, will rise. मैं ऊंचा उठूंगा। Say it, everyone, I will rise. जो कहे मैं ऊंचा उठूंगा। Every day you said, I will rise. हर दिन कहे कि मैं ऊंचा उठूंगा। Every day you will say, I will become a blessing to हर thousands. दिन आप कहेंगे मैं Hallelujah. हजारों के लिए आशीष बनूंगा। To lay hands on your children चलिए अपने बच्चों पर हाथ and say रखें that my children will be a blessing to thousands. और Hey, कहना है आपको मेरे say, बच्चे हजारों के say, लिए आशीष बनेंगे। in the name of Jesus. यीशु के नाम में। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। I'm not speaking nonsense, I'm prophesying. हम बेतुका बातें नहीं बोल रहे, भविष्यवाणी कर रहे हैं। You will come back with a आप अपनी testimony. गवाहियों के साथ वापस आएंगे। Lift your hands and say, I receive right now. अपने हाथों का कहे मैं ग्रहण Say, करता हूं इस I will वक्त। receive right now. मैं ग्रहण करता हूं इस In the वक्त। name of Jesus. यीशु के नाम में। Say, in the name of Jesus. कहे यीशु के नाम में। Every evil mindset, leave me now. हर एक शैतानी मानसिकता मुझे छोड़ दे अभी। Every devil's हर power, एक शैतानी शक्ति leave the people right जो वो now. छोड़ दे अभी। Say, any evil powers कोई भी शैतानी शक्ति disturbing my thoughts, जो मेरे विचारों को परेशान करती है, disturbing my dreams, मेरे सपनों में परेशानी लाती है, disturbing my मेरे relationships, संबंधों को परेशान करती out है। in Jesus' name. बाहर आए यीशु के नाम में। Out in Jesus' name. बाहर आए यीशु के नाम Open में। your mouth and begin to command it out. Command it चलिए अपना मुंह खोल out. के आदेश देना जारी रखें, जारी रखें। I speak a blessing upon your businesses, आपके व्यवसाय पर आशीष बोलते upon हैं, your relationships, आपके संबंधों पर, in the name of यीशु Jesus. के नाम में। Oh, upon your jobs, ओ आपकी नौकरी पर there shall be miracles. आशीष होंगे, There shall be miracles. आशीष होंगे, In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Hallelujah. हालेलुया। Introducing Jody, the matrimonial app for all Christians. Registration on Jody is completely free and hassle-free. Our vision at Jody is that you get connected to the right person. At Jody, we want users to have a safe and secure environment. Hence, profiles are strictly verified. Personal assistance is given to all users by our relationship managers. Jody is available on Android and iOS platforms. Also, don't forget to introduce it to your friends and relatives. Download the Jody app now.